हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन हिज डार्क फैंटेसी की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने बॉयफ्रेंड को जंगकुक के बारे में एक बार बोलने के बारे में सोचता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है। तब उसके बॉयफ्रेंड जब कॉल को उठा लेता है तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी ब्रदर मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। ये सुनकर तोंग से उसकी बॉयफ्रेंड पूछता है, तुम श्योर हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तब तुरंत ही तोंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है वो मेरी तरफ किस तरह से देखता है, मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है। इससे तोंग को उसके बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है तुम्हें और उसके सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे से तुम जब भी उसके साथ कभी भी मिलोगे तो फिर डायरेक्ट मुझे कॉल कर देना, ठीक है। और उसके साथ हाँ, जब हम लोग एक साथ रहेंगे तब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर घबराना मत, ठीक है। तब तोंग जो सोले हाँ कह देता है। तब तोंग के बॉयफ्रेंड कहता है, क्या उसने कुछ उल्टा सीधा किया है? तब तोंग सोचता है तो वो एक बार जंगकुक के बारे में ये भी बता देगा कि जंगकुक ने तोंग को उसके घर तक लेकर गया था और उसके साथ जंगकुक ने तोंग को अपने ही घर में उसे फोर्स करने के बारे में भी ट्राई किया था। पर देन तोंग जंगकुक को इस तरह से पनिशमेंट नहीं देना चाहता था, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। इस वजह से तोंग अपने बॉयफ्रेंड को कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे अनकम्फर्टेबल होता है इसलिए मैं बोल रहा था। तब तोंग के बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है सिर्फ जल्दी से हम लोग शादी को कर लेते हैं, दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तोंग जो सोले हाँ कह देता है। तब तोंग के बॉयफ्रेंड कहता है, ओके मैं रखता हूँ, मुझे बहुत सारे चीज़ों पर अब ध्यान भी देना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे काम भी हैं, तुम्हें पता है ना। तब तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग उससे बाय कहता है। तब तोंग के बॉयफ्रेंड भी बाय कहता है। तोंग कॉल को कट करने के बाद एक लंबा सांस तोड़कर बेड पर लेट ही जाता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। तब तोंग इस तरह सोचता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया है। इस वजह से तोंग अपने फ़ोन को उठाकर जब चेक करता है देखता है कि कोई अननोन नंबर से आया था। तब इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब किसने मैसेज किया है और उसके साथ इस तरह से कौन मैसेज कर सकता है, वो भी फ्लर्टी लाइन। तब तोंग जो उस पर्सन को ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट, क्योंकि उसकी फ्लर्टी लाइन तोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तब फिर से दूसरे नंबर से एक मैसेज आता है जहाँ पर इस बार लिखा था, बेबी मुझे इस तरह से ब्लॉक मत करो, जल्दी से मेरी मैसेज का रिप्लाई करो, तुम्हें मिस कर रहा हूँ या तुम चाहते हो तुम्हें घर से उठा कर लेकर आओ। इससे तंग को जंगकुक के बारे में याद आता है। देन तंग पूछता है, तुम कौन हो? तब तुरंत ही दूसरी साइड से आंसर आता है, तुम डैडी जियोन को इतना ज़्यादा जल्दी भूल गए हो। तब तंग कहता है, तुम क्या जंगकुक हो या तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तब तुरंत ही दूसरी साइड से आंसर आता है, जियोन जंगकुक। तब तोंग इसे देखकर जंगकुक का एक वॉइस नोट सेंड करता है और उससे कहता है, बास्टर्ड अगर तुम खुद की बुरा नहीं चाहते हो तो फिर अपनी लिमिट में रहो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अपने लिमिट को क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, भूल मत जाओ कि मैं तुम्हारी कौन लगता हूँ। इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को करके तुम्हारी भाई को बैठा दूंगा और उसके बाद देख लेना। तब जंगकुक कहते हैं, तुम मेरी यंगर ब्रदर को भेजना चाहते हो, कोई बात नहीं भेज सकते हो, ऐसे भी मैं कहाँ पर ही उससे डरता हूँ, अगर तुम भेजोगे तो फिर आई स्वेयर डार्लिंग ये तब मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तब मुझे कोई भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होगा, मुझे सबके सामने मेरे रियलिटी से ही जाना जाएगा, जिस बारे में मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तब मैं अच्छी तरह से तुम्हें मेरी बेड पर लेकर आ पाऊँगा, तुम्हारी मौन को सुन पाऊँगा, तुम्हारी स्क्रीमिंग को, जब तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओगे, हर एक चीज़ को तुम्हारी बॉडी की हर एक जगह पर क्लेम करूँगा, तो मुझे कोई भी हाइड एंड सीक खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम अगर बोलना चाहते हो जाकर बोल दो। जंगकुक खुद भी तोंग को वॉइस नोट में आंसर करता है। इसे देखकर तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगते हैं कि ये कौन सी इंसान है जिसे थोड़ा सा भी डर तक नहीं है
इवन वो इस बात से भी नहीं डरता है कि उसकी फैमिली वाले उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या कोई इतना भी ज़्यादा घटिया हो सकता है? तब तक जंकुक को तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। तब जंकुक तंग को कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हूँ जो इस वर्ल्ड में पैदा हुआ है मेरी जैसा। तो तुम एक बार ही तो देखोगे ना, जब से तुम मुझसे मिले हो उसके बाद ही तो तुम्हें इस तरह के इंसान से मिलना था जो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी लब और कोई भी नहीं। और कुछ डार्लिंग। तुरंत ही तो जंकुक को फिर से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शव हुआ है तो फिर दोबारा से कभी भी मुझे मैसेज मत करना। तब जंकुक तंग को कॉल करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में कहता है, कॉल भी मत करना। तब जंकुक तंग को टेक्स्ट करते हुए पूछता है, तो फिर मैं क्या करूँ? अब क्या तुम चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारी बेडरूम में आ जाऊँ? तब तंग जो अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम नहीं कर पाओगे। तब जंकुक जो तंग की तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहता है, और अगर मैंने कर दिया तो फिर क्या करोगे? इससे तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक जो तंग को भी और कोई आंसर नहीं करता है। इससे तंग को लगता है कि शायद जंकुक का गुस्सा और डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर तभी उसकी बालकनी की डोर पर नॉक होने लगता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, वो हेविली ब्रीथ लेने लगता है और चुपचाप डोर की तरफ देखने लगता है। थोड़ा सा अंधेरा था पर वो एक इंसान को देख पा रहा था। तब दूसरी साइड से बालकनी से जंकुक की वॉइस आता है जो कहता है कि डार्लिंग मेरे लिए डोर को ओपन करो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम डोर को ओपन करने वाले हो या तो मैं इसे तोड़ दूँ। इससे तंग तुरंत ही जंकुक को अंदर से कहता है, चले जाओ यहाँ से। तब जंकुक कहते हैं, तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हारे रूम में आना चाहता हूँ तो फिर मैं आ सकता हूँ। तब तक जंकुक को कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आने के लिए नहीं बोला था, तुम खुद ही जो जोर ज़बरदस्ती करके छुप छुप कर आए हो। मैं पुलिस को कॉल करूँ उसके पहले चले जाऊँ। तब जंकुक फिर से दूसरी साइड से कहता है, डार्लिंग मैं खुद ही इस सिटी की पुलिस ऑफिसर हूँ और ऊपर से मैं एक कमिश्नर हूँ, तो फिर तुम और क्या कहना चाहते हो डार्लिंग? तब इससे तंग जंकुक को कहते, चले जाओ सिर्फ यहाँ से। तब जंकुक तंग को लास्ट टाइम कहता है, अगर तुमने अभी डोर को ओपन नहीं किए तो फिर आई स्वेयर मैं इस डोर को तोड़ दूंगा और मॉर्निंग में तुम्हें अपनी खुद की फैमिली को संभालना पड़ेगा। और मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसे कुछ भी नहीं चाहते हो, तो फिर डोर को सच में ओपन करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तब तंग जो चुपचाप डोर के पास चला जाता है और डोर को बिना ओपन करे खड़े रहता है। तब जंकुक जो सच में डोर को तोड़ने के लिए रेडी था, तभी तंग आकर डोर को ओपन कर देता है। तब जंकुक जो तंग की तरफ देखता है, वो भी अपनी कोल राइस के साथ, और वो तंग से अपनी कोल वॉइस में पूछता है, डोर ओपन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है? हाँ, एकदम एक स्लैप मार के तुम्हारी लिमिट समझा दूंगा कि डोर ओपन करने में कितना टाइम लगता है। इससे तंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब जंकुक तंग को अपनी कोल वॉइस में कहता है, चुपचाप मुझे एक किस दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सब कुछ बंद करो। लाइक सीरियसली, मैं किसी और के साथ हूँ और वो इंसान तुम्हारी खुद की भाई है। तब जंकुक कहता है, शेयर इज केयर, और कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरे साथ तुम्हें शेयर करेगा। ये सुनकर तंग को सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जंकुक को स्लैप मारने के लिए अपने हाथ तक उठा लेता है, पर बीच में ही जंकुक तंग के हाथ को रोक देता है और कहता है, डार्लिंग। और इसके साथ वो तंग के हैंड को अपने लिप्स के पास लेकर जाता है और तंग की एक एक फिंगर पर अपने लिप्स से किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, जिससे तंग जो अपनी आईब्रोज रेस्ट करके देख रहा था उसे घटिया महसूस होने लगता है और वो अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर जंकुक उसे छुटाने नहीं देता है। उल्टा जंकुक तब तंग की फिंगर को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे तंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है,
वो गुस्से में जंगकुक को कहते मेरी हाथ को छोड़ तुम, पर जंगकुक नहीं सुनता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी दूसरी हैंड से स्लैप मारने की ट्राई करता है, पर तभी जंगकुक तोंग की दूसरी हैंड को भी पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जंगकुक तोंग को अपनी क्लोज किस लेता है, जिससे तोंग अब जंगकुक के आर्म्स में आ गया था। तब जंगकुक तोंग की एक हैंड को उसके बैक के साथ पिन करके रखा था और दूसरी हैंड को सामने पकड़ कर रखा था। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहते तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो, मेरे हाथ को मोड़ना बंद करो। तब जंगकुक तोंग को अपने डीप वॉइस में कहते तुम्हारी स्मेल बहुत ही अच्छा है, मन कर रहा है कि तुम्हें अभी खा लूँ, तुम एकदम एक स्ट्रॉबेरी की तरह स्मेल कर रहे हो। तब जंगकुक तोंग को ये कहने के बाद उसकी निक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी निक को अपनी हेवीली स्मेल लेने लगता है और उसकी स्मेल को लेते हुए कहता है तुम्हारी स्मेल एकदम मुझे क्रेजी कर रहा है। और इसके साथ जंगकुक तभी तोंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है, जिससे तोंग जो जंगकुक के हैंड को अपनी दोनों हैंड उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक और भी ज़्यादा फोर्सफुली तोंग के हैंड को पकड़ कर रखता है, जिससे तोंग को उल्टा अपने हैंड में ही पेन फील होने लगता है। तोंग जंगकुक को गुस्से से कहते हैं छोड़ दो मुझे। तब तोंग को जंगकुक उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करते हुए पूछता है तुम्हें क्या कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तोंग तुरंत ही कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी इस घटिया टंग के अलावा और तुम्हारी ये डाटी स्लेवा। तब जंगकुक यह सुनकर हंसना स्टार्ट कर देता है और तोंग की तरफ देखता है। वो डायरेक्ट तोंग के आइस की तरफ देखता है, जहाँ पर नफरत और गुस्सा दोनों ही एक साथ दिखाई दे रहा था जंगकुक को। इसे देखकर जंगकुक तोंग को अपने डीप वॉइस में कहता है तुम एक फर्स्ट इंसान हो गए जो मेरे टेस्ट को पाने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। आई स्वेयर तुम जल्दी ही मेरी ही बनोगे। तब तोंग जंगकुक को कहते कभी भी नहीं होगा, सपने देखते रहो, सपने देखना अच्छी बात है पर उसे लेकर इतना ज़्यादा क्रेजी होना अच्छी बात नहीं है। तब जंगकुक कहता है जो मैं सपना देखता हूँ उसे मैं पूरा ही करके रहता हूँ, चाहे मुझे कोई भी हद तक पार करना क्यों ना पड़े। अगर मुझे इस हद तक पार करने के लिए मेरी खुद की फैमिली की कोई मेंबर को मारना भी पड़ा तब भी मैं उसे करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। इस सुनकर तोंग कहती इसी वजह से लोग तुम्हें क्रूल बुलाता है क्योंकि तुम सच में हो। तब जंगकुक जो हंसने लगता है और तोंग से पूछता है तो फिर तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो? हाँ डार्लिंग, कहाँ से कलेक्ट करते हो मुझे भी बताओ। तब तोंग कहता है तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ही इतना ज़्यादा घटिया इंसान कि तुम्हारे बारे में सबको ही पता है। इससे तोंग को जंगकुक जो जब देखने लगता है एंड देन वो स्माइल करते हुए तोंग की तरफ झुकने लगता है। तोंग अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जंगकुक उसे किस करने वाला है, पर देन जंगकुक तोंग की चिक के ऊपर अपने लिप्स को सॉफ्टली टच कराता है और सॉफ्टली कहता है तुम्हें जैसा लगे मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम्हें मैं एक डेविल लगता हूँ तो फिर मैं एक डेविल हूँ, और अगर तुम्हें मैं एक एंजल लगता हूँ तो फिर मैं हूँ एक एंजल, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तक तुम मुझे खुश रख सकते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ एक एंजल हूँ, और उसके बाद जब तुम मुझे निराश कर दोगे तब मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ा गलती बन जाऊँगा। तब तोंग कहती इसी वजह से मुझे तुम नहीं चाहिए। तब जंगकुक तोंग से सीरियस होकर पूछता है मेरी यंगर ब्रदर में क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है तुम्हारे अंदर उसके जैसे कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक हंसने लगता है और वो तोंग की चिक पर हंसते हुए कहता है यू आर राइट, मेरे पास सब कुछ है जो उस नहीं है, मेरे पास मनी है, मेरे पास रिस्पेक्ट है, मेरे पास प्लेजर देने की क्षमता भी है, और उसके साथ मेरे पास इतना बड़ा साइज है जिससे किसी की भी बैग को तोड़ने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहता है तुम्हारे पास मनी है पर सारे ब्लैक मनी है, तुम्हारे पास
रिस्पेक्ट है, पर उस सब कुछ सिर्फ फोर्सफुली है, कोई तुम्हें दिल से नहीं देता है। तुम्हारे पास शायद ये एबिलिटी है कि तुम किसी को बेड पर प्लेजर फील करा सकते हो, पर इसमें कोई गलती नहीं है। पर तुम जो खुद की साइज को लेकर इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो, इसे लेकर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई के पास भी ऐसा होगा। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, पर मेरे से ऐसा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी शो करा सकता हूँ, तुम इसे एंजॉय करोगे। तब तोंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो अपनी सारे ताकत लगाकर जंगकुक को फोर्सफुली खुद के पास से दूर पुश करता है, जिससे जंगकुक बैलेंस खोकर ऑलमोस्ट गिरने वाला था, पर वो नहीं गिरता है। वो खुद को कैसे भी तरह से रोक लेता है। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और तोंग से पूछता है, व्हाट द हेल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से बिहेव क्यों करते हो? कभी कभार जैसे तुम्हें गोस्ट आकर पोसेस्ड कर लेता है। तब तोंग जो जंगकुक को गुस्से से कहता है, मुझे टच मत करना, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की टच बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर तुम मेरे पास आने की ट्राई की तो फिर मैं मेरी भाई को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता दूंगा, या तो मैं नीचे जाकर उन लोग की रूम की डोर पर ही नॉक करूंगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम्हारी ब्रदर जैसे मेरा कुछ कर सकता है? तब तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ कर सकता है। तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाकर क्या होगा। शायद तुम सब कुछ खो दो सिर्फ मेरे साथ पंगा लेने की वजह से। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो डार्लिंग। इसी वजह से तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम बाकी लोगों से डिफरेंट होकर तुम मुझे वार्निंग करते हो, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक को दांत पीसते हुए कहता है, सिर्फ देखते रहना, एक दिन तुम मेरी यही बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगोगे। तब जंगकुक कहता है, चलो देखते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो अपनी शर्ट को उतारो, तुम्हें देखने की बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहते हैं, यहाँ से जाने वाले हो या फिर नहीं? तब जंगकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर तोंग पीछे की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब तोंग की ओर थोड़ा सा क्लोज आने की ट्राई करता है, तभी तोंग अपनी पास वाली एक टेबल पर से जल्दी से फ्लावर वेस को उठा लेता है और जंगकुक की तरफ पकड़ते हुए कहता है, अगर मेरे पास आए ना तो फिर इसी से हिट करूँगा। तब जंगकुक इस बारे में कोई ख्याल नहीं करता है, वो तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तब तोंग जस्ट में उस फ्लावर वेस से जंगकुक को हिट करता है, जो जंगकुक के आर्म्स में लगता है। जंगकुक को इससे कोई ज़्यादा महसूस नहीं होता है, इवन वो अपनी फेस पर कुछ शो भी नहीं कराता है। पर कांच के टूटे हुए गिलास जंगकुक के कुछ आर्म्स में चुभ गया था, जिस वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। इसे देखकर भी जंगकुक, जो कोई फिक्र तक नहीं करता है, वो तोंग के पास आकर तोंग की बालों को उसकी कानों के पीछे लगाते हुए कहता है, इतना ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, अपनी हमेशा टेक केयर किया करो, तुम बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि एट द एंड तुम मेरे ही बनोगे, चाहे जो क्यों ना हो जाए। इससे अपने दिल दिमाग हर एक जगह पर जल्दी से फिक्स कर लो, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। और ये कहने के बाद जंगकुक सॉफ्टली तोंग की चेस्ट पर अपने हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी फुल बॉडी मेरा है, मेरी भाई को भी इसे टच मत करने देना। और इसके साथ जंगकुक जो तोंग की तरफ झुकते हुए फिर से उसकी नेक पर एक किस करता है एंड देन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तोंग जैसे पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, वो एक भी बातें तक नहीं कर रहा था। जंगकुक जो तोंग की घर से दिन निकल जाता है, तोंग जो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा था। ऑलमोस्ट जंगकुक जाने के 15 मिनट के बाद जाकर तोंग अपनी जगह से मूव होता है। दिन वो सब कुछ क्लीन करके वो बेड पर लेट जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो इस जंगकुक की पीछा कैसे छुड़ाए। ऐसे भी वो जंगकुक को तो उस तरह से पसंद नहीं करता है, पर जंगकुक ने जो भी कुछ स्टार्ट किया है उस में बहुत ही ज़्यादा तोंग के लिए बुरा था। और तोंग ऐसा नहीं चाहता है कि वो फ्यूचर में जंगकुक की वजह से कोई तरह से अपने हस्बैंड के साथ अनहैप्पी रहे। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहना चाहता है, उसके साथ अपनी हैप्पी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है।
पर अगर जंकुक किस तरह से डिस्टर्ब करता रहा तो फिर ताओंग को नहीं लगता है कि वो ऐसा कर भी पाएगा। इस वजह से ताओंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ जंकुक जो ताओंग की घर से निकालने के बाद वो डायरेक्ट अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब घर में जाने के टाइम पर उससे एक कॉल आता है। तब जंकुक जो कॉल को उठा लेता है। दूसरी साइड से एक इंसान कहता है, सर यहाँ पर सारा काम हो गया है, अब क्या करें। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम लोगों को पता है कि उसे क्या करना है, पर याद रखना कि कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ ना तो फिर देख लेना। तब गार्ड जो तुरंत यहाँ कह देता है। देन जंकुक जो कॉल को कट कर देता है। जंकुक कॉल कट करने के बाद वो डायरेक्ट दिन अपने घर में चला जाता है। घर में पहुँचने के बाद वो बेड पर लेटा हुआ था। तब जंकुक एक पिलो को हक कर लेता है, जिस पिलो पर उसने ताओंग को फोर्स करने की ट्राई किया था। वहाँ पर ताओंग की स्मेल आ रहा था। इससे जंकुक इमेजिनेशन करने लगता है कि ताओंग उसके साथ है। जंकुक जो पिलो पर ही स्लोली बटरफ्लाई किस देने लगता है और वो इमेजिनेशन करने लगता है कि ताओंग को बटरफ्लाई किस दे रहा है। ताओंग जो मौन करने लगता है। जंकुक ये सब कुछ देख पा रहा था कि ताओंग उसके टच की वजह से मौन कर रहा था। इसे देखकर जंकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, बेबी आई नो कि तुम मेरी टच को पसंद करते हो। I'm right, तुम कैसे चाहते हो डैडी को, क्या वो तुम्हें और भी ज़्यादा टच करें। तब ताओंग तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, डैडी प्लीज़ मुझे टच करो, मुझे पेन हो रहा है। इससे जंकुक पूछता है कहाँ पर। तब ताओंग जंकुक के हैंड को पकड़ते अपनी लेग्स की मिडिल में रखता है। इससे जंकुक ताओंग की प्राइवेट पार्ट को रब करते हुए पूछता है, यहाँ पर पेन हो रहा है। तब ताओंग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और जंकुक की तरफ अपने दो आइज के साथ देखने लगता है। तब जंकुक सोले सोले अपने हैंड को मूव करने लगता है, जिससे ताओंग जो सोले सोले मौन करने लगता है और ताओंग जंकुक को कहते है, प्लीज़ डैडी फर्स्ट। तब जंकुक जो ताओंग को तुरंत ही कहता है, कितना ज़्यादा। तब ताओंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पैंट्स के इनसाइड लेकर जाता है और कहता है, बहुत ज़्यादा प्लीज़। तब जंकुक ऐसा ही करता है। तब कुछ देर के बाद जंकुक के हैंड पर ही कम कर देता है। इसे देखकर जंकुक जो स्माइल करता है और जंकुक ताओंग को कहता है, अब मेरा बारी है। और इसके साथ जंकुक जो ताओंग के ऊपर आ जाता है। पर तभी जंकुक अपनी सेंस में आ जाता है और वो देखता है कि वो एक्चुअली में अभी भी पिलोस को ही हक करके रखा था और वो पिलो को ही इधर उधर टच कर रहा था। इसे देखकर जंकुक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही हार्ड हो गया थे सबको इमेजिनेशन करके। अब जंकुक को सच में ताओंग की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ज़रूरत था। तब जंकुक जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए डीप वॉइस में कहता है, आई स्वेयर कि जब तुम मेरी हाथ में आओगे ना तो फिर देख लेना क्या करूँगा। अगर मैंने बेड को नहीं तोड़ा ना तो फिर मेरा नाम भी जियोन जंकुक नहीं है। ये कहने के बाद जंकुक बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से अपनी पैंट की जिप को अनजिप करता है और जल्दी से अपनी प्राइवेट पार्ट को निकालता है। एंड देन वो फिर से अपने आइज़ को बंद करते हुए इमेजिनेशन करने लगता है कि ताओंग वहाँ पर था जो उसे हेल्प करने वाला है। ताओंग अपने नीज पर था और जो ताओंग के मेंबर को अपने हैंड से स्टॉप कर रहा था और अपनी माउथ में लेकर उससे लिंक भी कर रहा था, जिससे ताओंग को जंकुक इस तरह से इमेजिनेशन करके ग्राउंड करने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मोर फास्ट। तब ताओंग जो ऐसा ही करता है। जंकुक जो कुछ देर के बाद जब काम कर देता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, देखता है कि एक्चुअली में वहाँ पर ताओंग था ही नहीं। वो फिर से इमेजिनेशन में अपने हैंड पर काम किया है। इसे देखकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जल्दी से अपने हैंड को क्लीन कर लेता है और फिर वो चुपचाप बाथरूम से बाहर आ जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद जंकुक बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है और देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ी क्यों कर रहे हो। मैं किसी को भी देखकर इतना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करता हूँ जितना तुम्हें देखकर कर रहा हूँ। अब दिल ऐसा कर रहा है जैसे तुम्हें सच में उठा कर लेकर आओ। तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मैं चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ
तुम्हारी इनसाइड खुद को हम फील करना चाहता हूँ, हर एक चीज़ चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जस्ट मेरे काम के साथ फुल करना चाहता हूँ, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम किससे बिलोंग करते हो। तुम जब चलोगे फर्स्ट नाइट के बाद, तब तुम्हारी लेग्स की बिटवीन से मेरे काम्स को निकलना चाहिए। तब जाकर मैं समझूंगा कि मैं तुम्हें मेरा क्लेम क्या हूँ। पर देखो तुम यहाँ पर हो ही नहीं। आई स्वेयर, सिर्फ एक बार मेरे हाथ में आओ, मैं मेरे सारे फैंटेसीज को तुम्हारे साथ करूँगा। और जब तक ना मेरी फैंटेसीज कंप्लीट होता है या तो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम जब मेरे पास अपनी मन करते हुए रिक्वेस्ट करोगे कि डैडी प्लीज़ स्टॉप, तब भी मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बहुत ही बुरी तरह से तुम्हें मैं मेरा क्लेम करूंगा। तुम्हारे लेग शेक जब तक करना स्टार्ट नहीं कर देता है प्लेजर की वजह से, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। जब तक ना तुम प्लेजर की वजह से अपनी नाम तक भूल नहीं जाते हो, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, सिर्फ और कुछ ही दिन है, देन तुम्हारे साथ मैं हर एक चीज़ करूँगा। इसके साथ जंगकुक स्मार्ट करता है एंड वो फिर से तांग को लेकर कुछ नॉटी थॉट इमेजिनेशन करने लगता है। और वो यार सब कुछ इमेजिनेशन करते करते वो सो जाता है एक टाइम पर। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।